नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम इल्बर्ट बिल के बारे में बात करेंगे। तो ये जो इल्बर्ट बिल था, इसका जो नाम रखा गया था वो इसलिए रखा गया था क्योंकि इसे इंट्रोड्यूस किया था सर कोर्टनी इल्बर्ट ने। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे ही इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस किया गया, इसके साथ ही इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ओपोजिशन स्टार्ट हो गई। और वो ओपोजिशन क्यों थी, ये भी हम जानेंगे। तो वो ओपोजिशन ब्रिटिशर्स द्वारा इल्बर्ट बिल के अगेंस्ट इसलिए थी क्योंकि ये इल्बर्ट बिल क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि अब से जो इंडियन मैजिस्ट्रेट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी कोर्ट्स हैं वो वहाँ पर यूरोपियंस को क्रिमिनल केसेस में ट्राई कर पाएंगे। इससे पहले क्या होता था कि जैसे जो मेन शहर हैं कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, यहाँ के जो हाई कोर्ट्स थे यहाँ पर तो इंडियन जजेस यूरोपियंस या ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को ट्राई कर सकते थे। पर इन्हें जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात हो रही है, जैसे बाकी का बंगाल का एरिया और बॉम्बे का एरिया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एरिया, उनके जितने भी इलाके थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहाँ पर वो जजेस यूरोपियंस को या ब्रिटिशर्स के ऊपर ट्राई नहीं कर सकते थे। उनको केसेस उनको हैंडल करने अलाउड नहीं थे इंडियन जजेस को। तो जैसे ही ये बिल आया, ये बिल कह रहा था कि अब से इंडियंस यूरोपियंस के ऊपर भी जजमेंट पास कर पाएंगे। तो ये यूरोपियंस को बात बिल्कुल भी नहीं भाई और वो डायरेक्टली इसके ओपोजिशन में आ गए। एक कारण तो बहुत बेसिक था, जो वो ये था कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था यहाँ पे। वो क्या, उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि ये काले लोग उन गोरों के ऊपर जजमेंट पास करेंगे। दूसरा, जो टी और इंडिगो के प्लांटर्स थे इंडिया में, जो चाय और नील के बगानों के मालिक थे, वो ओपनली पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। तो उनको डर था कि अब वो आगे अगर इंडियन जजेस आ जाएंगे तो वो अपना ओपन एक्सप्लॉयटेशन इतनी आराम से कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ थी कि ब्रिटिशर्स ने एक प्रोपेगेंडा फैला दिया था। इनका कहना था कि जो 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था, वहाँ पर जो इंडियन सोल्जर्स ने अ, जब ब्रिटिशर्स से कुछ इलाके जीत लिए थे, तो वहाँ पे उन्होंने जो ब्रिटिश महिलाएं थी उनके साथ रेप किया था। अब ये सच था या झूठ था ये तो पता नहीं, है तो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। तो इसके कारण जो यूरोपियन वुमेन थी वो इसके अगेंस्ट हो गई, जो वहाँ इंग्लैंड में वुमेन थी वो भी इसके बिल के अगेंस्ट हो गई। और उसके साथ ही जो इंग्लिश वुमेन थी वो कहती, उनका एक और तर्क था। उनका कहना था कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस होने वाला था ये बंगाल के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो उन्होंने बंगाल को ही निशाना बना दिया। तो उन्होंने कहा कि ये जो बंगाली वुमेन है ये इलिटरेट हैं, इनको इनके तो खुद के हस्बैंड इनकी देख रेख नहीं रखते। तो यहाँ पर बंगाली वुमेन भी इसके अगेंस्ट सामने आई। उन्होंने जवाब दिया कि अ, उस समय क्या था, कलकत्ता के अंदर एक यूनिवर्सिटी बन चुकी थी स्पेशली वुमेन के लिए। तो वहाँ से काफ़ी सारी जो बंगाली वुमेन थी वो ग्रेजुएट होकर निकल चुकी थी। तो उनका कहना था कि हम इलिटरेट नहीं हैं, हमारे पास इस समय जो ग्रेजुएट्स हैं वो जो ब्रिटेन से ग्रेजुएट हुई महिलाओं से उनकी गिनती काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरीके से तर्क के साथ इन्होंने इंग्लिश वुमेन के इस तर्क का सामना किया। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इतनी ज़्यादा ओपोजिशन के कारण ये बिल पास तो होता है पर काफ़ी डाइल्यूटेड फॉर्म में। और वो डाइल्यूटेड फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है कि पहले वाइसरॉय रिपन इस पे कहते हैं कि जो यूरोपियंस को ट्राई किया जाएगा उसमें इंडियन जजेस तो अलाउड होंगे, पर उसमें कम से कम 50% जो जजेस होंगे उनको यूरोपियंस रखना पड़ेगा। मतलब कि किसी भी ब्रिटिश क्रिमिनल के ट्रायल के लिए कम से कम एक से ज़्यादा जज चाहिए होगा, क्योंकि 50% तो यूरोपियंस होने चाहिए उस ज्यूरी के अंदर। उसके बाद इसमें एक और कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया गया बाद में, क्योंकि इंडियंस की तरफ से भी काफ़ी अपोजिशन हो गई थी। तो एक कॉम्प्रोमाइज़ करके इसी बिल को आगे और मॉडिफाई किया गया और अब ये कहा गया कि ट्रायल तो होगा इंडियन जजेस द्वारा, लेकिन जो डिफेंडेंट होगा जिनके ऊपर केस चलाया जा रहा है उसके पास हमेशा ये राइट होगा कि वो क्लेम कर सकता है कि जो उसको ट्राई कर रहे हैं जजेस उसमें कम से कम आधे मेंबर यूरोपियन हो। तो इस तरीके से ये बिल काफ़ी डाइल्यूटेड फॉर्म में पास हुआ है 1884 में। और इस बिल की कंट्रोवर्सी ने जो ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में जो नफ़रत की लहर दौड़ने लगी थी उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया।
और इस बिल का भी एक और अहम भूमिका थी इस बिल की कि ये एल्बर्ट बिल आया 1884 में, और इसके लगभग 1.5 साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है 1885 में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के कई सारे कारणों में से ये एल्बर्ट बिल ने भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था। तो ये था एल्बर्ट बिल और उसका सिग्निफिकेंस। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।